नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर आखिर इसे पढ़ना है क्यों ज़रूरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और मैंने कल से आप लोगों से कह रखा है कि मैं अब करंट अफेयर के साथ ही साथ करंट इवेंट, जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं आप लोग के हाल ही में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, अब मैं आपको करंट अफेयर में उन पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 27 नवंबर को होने वाले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वहीं ये क्लास आपके रेलवे, DRDO और भी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें से कितना आपको आता है, अगर आपको क्लास चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था, तो कल आप लोगों ने बताया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, अच्छा लगा देखकर। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इवेंट के साथ कि कौन कौन सी अभी हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे और उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पर। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको उसके जवाब बताने होंगे। आइए देखते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है कि चीन पर भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। बैन किए हैं 47 और चीनी ऐप्स। तो आपको यहाँ पर बता दें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भारत सरकार ने ऐसे में कुल 106 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। तो टोटल कितने ऐप को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है? भारत सरकार ने ऐसे में कुल करीब 106 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं यह भी खबर है कि केंद्र सरकार ने 275 मोबाइल ऐप्स की लिस्ट जारी की है जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने अब जो है 275, कितने, ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है आपको। तो केंद्र सरकार ने अब 275 ऐसे ऐप्स की लिस्ट बनाई है जिन पर प्राइवेसी के उल्लंघन का आरोप है। साथ ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बताए गए हैं। और इस लिस्ट में हमारा गेमिंग चाइनीज ऐप शामिल है और इस लिस्ट में PUBG भी शामिल है। ठीक है ना। ऐसे में अगर आप लोग के मोबाइल में PUBG हो तो उसको भी आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो जिसमें चीनी की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी जो है टेंसेंट का हिस्सा है। तो आप लोग जानते हैं जो PUBG है किसका हिस्सा है? ये जो गेम आपका है, चीनी की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी टेंसेंट का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा आज का जो सेकंड इवेंट है, ये मैं आपको बता दूं। भारत यूके ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तो इसके संबंध में आपको बता दें, इस बैठक में जो हमारे वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, सबसे पहले आपको इनका नाम पता होना चाहिए कौन है। हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। और बात करें ब्रिटेन की, यूके की, तो यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री रानिल जयवर्धन भी इसमें शामिल हुए। कौन है? तो हमारे जो, अगर हम बात करेंगे इंडिया से, तो इंडिया से हमारे हरदीप सिंह पुरी। और यूके की अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन शामिल हुए, रानिल जयवर्धन भी शामिल हुए। तो इस बैठक के समापन पर यह निर्णय लिया गया है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के नेतृत्व में एक विचार विमर्श आगामी अगस्त माह में नई दिल्ली में होगा। तो ये भी कहाँ होगा? हाल ही में, ये फिलहाल आपका नई दिल्ली में होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यापार सह अध्यक्षों ने जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य पर संयुक्त कार्य समूह का नेतृत्व किया है। और पिछली संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक के दौरान गठित ICT और फूड एंड ड्रिंक संगठनों ने मंत्रियों को अपनी सिफारिश दी है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत और यूके ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने का भी विशेष रूप से संकल्प लिया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा और यही वो सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अब आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और ये जो क्लास रहेगी ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रांस से अभी भारत के लिए रवाना हुए हैं 5 राफेल फाइटर जेट। कहाँ से हुए हैं? तो ये हुए हैं फ्रांस देश से। तो फ्रांस से भारत के लिए यहाँ पर 5 राफेल फाइटर जेट जो है यहाँ पर आपको रवाना हुए हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जाने कब पहुँचेंगे भारत।
तो मैं आप सभी को और बता दूं कि पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फ्रांस में जो हमारे भारतीय दूतावास हैं, तो भारतीय दूतावास ने राफेल विमानों के उड़ान भरने से पहले इन राफेल विमानों और इंडियन एयरफोर्स के पायलटों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की है। और आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें हमारे, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए नोट कर लीजिएगा, इसमें हमारा मेट्योर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल भी शामिल होगी। इसमें हमारी मेट्योर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल शामिल होगी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में आएगा कि इनमें से कौन सी इसमें मिसाइल शामिल नहीं होगी, ठीक है ना। मेट्योर, स्कैल्प, हैमर और कोई एक चौथा नाम दे देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मेट्योर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल शामिल होगी। राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा। तो राफेल पहला जो स्क्वाड्रन है ये अंबाला में स्थित होगा। दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में होगा। पहला आपका कहाँ हो जाएगा? अंबाला में हो जाएगा। दूसरा आपका हाशीमारा, बंगाल के हाशीमारा में हो जाएगा। अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और तो ये थे कुछ मेरे करंट इवेंट जो मैं आपको डेली कराऊंगा। अच्छा लगा दोस्तों आपको तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि करंट इवेंट पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैं डेली क्लास आपको मॉर्निंग के टाइम में प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ मॉर्निंग तक ये क्लास आपको मिल जाएगी। मैं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा ताकि आप लोग सही तरीके से पढ़ सकें, तैयारी कर सकें। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए आप लोग बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है, आपका अमला शंकर आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। तो मशहूर नृत्यांगना अमला शंकर का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वे 101 वर्ष की थी। अमला पिछले कुछ दिनों से बढ़ती उम्र की बीमारियों से जूझ रही थी और 1919 में अमला का जन्म जो है जशोर में हुआ था। तो अमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी थी। तो फिलहाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। देखिए कला के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें जो है बंग विभूषण से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 26 जुलाई, बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से 26 जुलाई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? चलिए बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया, सही जवाब होगा आपका यहाँ से 55 करोड़ रुपए। दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बताइए मुझे यहाँ पर, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फाउंडेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? नेपाल, चाइना, रशिया या फिर जापान? तो आपको बता दें, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। यही नहीं, इन वेई भी भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी हो गए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर चीन आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, बहुत बढ़िया। आइए अब चलते हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? चलिए बताइए, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा? अगर आपका आंसर यहाँ से हरियाणा आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री नोट कर लीजिएगा, किरण रिजिजू हैं। तो इन्होंने जो है 25 जुलाई 2020 की घोषणा की है कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की जो मेजबानी है ये आपका हरियाणा करेगा। फिलहाल नंबर 1, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं
श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा के केंद्रीय खेल अगर मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो अभी केंद्रीय खेल मंत्री जो इनका नाम है रिजिजू। ठीक है, चलिए। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार यानी कि एफटीए के बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? बताइए। ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी ब्रिटेन। अगर आपका आंसर यहाँ से ब्रिटेन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ से ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको आप लोग यहाँ पर बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? बिल्कुल आपने सही बताया। सेवेंथ क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 40 करोड़ डॉलर रुपए। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 40 करोड़ डॉलर रुपए, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ से राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो आपको बता दें यहाँ से सही जवाब क्या होगा, सुनिएगा। इस मिशन को दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के वेंगचांग, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था ध्यान दे सकते हैं कि इस मिशन को दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है। और यह जो है हमारा यहाँ पर करीब जो है 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा मात्र 7 जो है माह में पूरी करने के बाद लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। हालांकि आपको बता दें चीन ने वर्ष 2011 में प्रयास किया था, लेकिन तब उसका मिशन विफल हो गया था। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 8th क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ से चीन। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए 9th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब मेरा यहाँ से हो जाएगा पंजाब। तो अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर पंजाब आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब आपका यहाँ से क्या होगा, पंजाब हो जाएगा। चलिए, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर अमेरिका? तो सही जवाब मेरा यहाँ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। इस क्वेश्चन का हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप लोग देखते रहिए। और अगर आपको क्लासेस चाहिए है तो मैं अब जो है ये डेली, क्योंकि ये क्लास हमारी जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो आपको बता दें 8,000 करोड़ रुपए। तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना के अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमानन खरीदने की इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं इसमें सही जवाब हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए। चलिए, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बता दें यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय चल रहा है। सबसे पहले बताएंगे इसका सही जवाब होगा 750 मिलियन डॉलर। तो विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए करीब 1 बिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। और इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को 1 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन डॉलर कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ से आपका सही जवाब होगा 750 मिलियन डॉलर। ये है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली
संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि सहायता प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत इस्पात संघ यानी कि आईएसए ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, नियुक्तियां आपके पेपर में ज़रूर आती हैं और इनका नाम है दिलीप उम्मेन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर दिलीप उम्मेन आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ से राइट होगा। तो सही जवाब आपका यहाँ से क्या होगा? दिलीप उम्मेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री आपको दिया गया है थॉमस थवाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें यहाँ से 15 क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी आएगा, लेसेथो। तो अगर आपका आंसर यहाँ से लेसेथो आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ से लेसेथो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आइए आपको बता दें, 16 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा आपका 21 मई। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 21 मई आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी आपको दिया गया है चाइना। तो चलिए आप सभी लोग बताइए। वेरी गुड साथियों, क्लास में जिन लोगों का भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है, बांग्लादेश बिल्कुल राइट होगा। तो भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दौंडकांडी और आपके बहादुरवाद हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से हमारा धूलियान, माइका, कोलाघाट, सोनामुरा और आपका जो दिया गया है जोगी गुफा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? तो 18 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आएगा आपका 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा 3 लाख करोड़ रुपए। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से 3 लाख करोड़ रुपए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग यहाँ बताइए, कोविड-19 का टीका। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सभी लोग दोस्तों मुझे बताइए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब होगा अमेरिका हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से अमेरिका आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। और ये है दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क में रहेगा और कल मैं इसका जवाब बताऊंगा और कल भी ये क्लास आपकी इसी टाइम सुबह आपको मॉर्निंग में मिलेगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ये क्लास डेली प्रोवाइड कराऊंगा जो आप सभी लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप किसी भी वर्ग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूँ और जो मैं जो इवेंट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर बताना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है?
तो इसका जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अब हम आपकी अगली क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास कल भी आपकी होगी, अब ये क्लास आपके डेली मिलेगी हमारे चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पर। तो बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी इतना ही, धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।